देखिए राजीव जी, आप या इसी प्रोग्राम में कई बार मैं कह चुका हूं कि मोदी जी और उनकी टीम क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत खराब है। और वो क्राइसिस मैनेजमेंट दो ढंग से करते हैं। एक, जिस मीडिया की चर्चा आप कर रहे हैं, जो उनका पिछलग्गू मीडिया है, वो दूसरी दूसरी खबरें, कभी हाथी खिचड़ी कभी कुछ और, वो करता है। और दूसरा, ब्यूरोक्रेट। और अब लगभग ये तय हो चुका है राजीव जी कि बीजेपी अब ब्यूरोक्रेट के सहारे, जो कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेट है, जो रिटायर नहीं हो रहा है, जो एक्सटेंशन पे है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी या तमाम महकमों में है, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। आज राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो सामने आया है, खुद राहुल गांधी ने ट्वीट किया उसको, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर सरकार बदलेगी तो कार्रवाई होगी। इसको थोड़ा और स्पेसिफिक करें। मुझे याद है कि रायपुर में शायद पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में कांग्रेस की ये बात थी कि वो एजेंसियों के मिसयूज पर एक कोई जांच आयोग बैठाएंगे। जी। इस जांच आयोग को थोड़ा सा विस्तार देना चाहिए, इसको फॉर्मलाइज करना चाहिए कि जांच आयोग कैसा होगा। और मैं कहता हूं कि दो आयोग बनाने चाहिए। एक, जो कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेट है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो लोकतंत्र और संविधान को डीएल करने में लगे हुए हैं, और इससे बड़ा गुनाह और इससे बड़ा देशद्रोह नहीं हो सकता कि अगर आप भारत के संविधान को ही डीएल करने में लगे हुए हैं। और दूसरा, इस पूरे 10 साल के दौरान बहुत सिस्टमैटिक ढंग से, जी। जिसमें मुख्तार अंसारी का भी केस शामिल है जो आप कह रहे हैं, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से समाज में नफरत फैलाने का काम हुआ है इंडस्ट्रियल स्केल पे। इन दोनों के लिए एक बड़े जांच आयोग की जरूरत है, और केवल जांच आयोग की नहीं, एक ट्रायल कोर्ट की जरूरत है कि जो स्पीडी ट्रायल करे, 2 महीने 3 महीने में ट्रायल करके लोगों को जेलों में डाल दे सजा करके। इसमें तमाम सारे जो मीडिया समूह हैं, तमाम सारे वो लोग हैं जो सिस्टमैटिक ढंग से सोशल मीडिया में या सोशल मीडिया के बाहर भी समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये दो काम कांग्रेस को करने चाहिए, पहली बात। दूसरी की, जो ये ब्यूरोक्रेट, इनके नाम सामने आने चाहिए। ये कौन लोग हैं जो इनकम टैक्स में पर्दे के पीछे है? जैसे हमारे स्टेट बैंक के चेयरमैन, एमडी का तो नाम आ गया सामने, और वो छुपाने में लगे हुए थे, दोनों एक्सटेंशन पे हैं। इस तरीके से दूसरे जो अधिकारी हैं इनकम टैक्स के, ईडी के, संजय कुमार मिश्रा का हम लोग नाम जानते हैं, जिनको जी। 4 बार एक्सटेंशन मिला। बाकी अधिकारियों के रोल क्या है? बहुत से सूचनाएं हम लोगों को मिलती हैं राजीव जी, जो जिन पे जांच की आवश्यकता है, कि दिल्ली के आसपास पिछले 4-5 सालों में बहुत से नए फार्म हाउस खरीदे गए हैं। किनके हैं फार्म हाउस? कहां से पैसे आ रहे हैं उन फार्म हाउस खरीदने के? तो बीजेपी एक ब्यूरोक्रेट के सहारे चुनाव लड़ना चाह रही है। मोदी जी ब्यूरोक्रेट के सहारे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के अकाउंट सील कर दो, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, फलाने जगह ईडी भेज दो, ईडी भेजकर अपनी पार्टी में शामिल करा लो। अब देखिए, प्रफुल्ल पटेल का सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया उनको, जी। चले गए वॉशिंग मशीन में पूरी तरीके से। तमाम लोग जो जेलों में रहे हैं वो उनके साथ हैं अभी। तो ये, अगर, और इतिहास बताता है राजीव जी कि ब्यूरोक्रेट के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव एक राजनीतिक प्रक्रिया है। और दूसरी बात कि अगर ये मुद्दा, जो 31 तारीख की रैली में मुद्दा आ रहा है कि तानाशाही और लोकतंत्र, इस पर अगर चुनाव पूरा हो गया तो चुनाव मोदी जी लड़ नहीं पाएंगे। दूसरी बात, बहुत अहम बात राजीव जी, कि दक्षिण भारत, जी। जहां से 130 सीटें आती हैं, जहां से बीजेपी को 29 सीटें पिछली बार आ गई थी, दक्षिण भारत में पूरा माहौल यही बना हुआ है कि
संघीय ढांचा, उस पे पूरा दक्षिण भारत वोट देने जा रहा है कि जी किस तरीके से दिल्ली की सत्ता ने उनके ऊपर एक कॉलोनी की तरह जो है वो काम किया है। उस पे पूरा दक्षिण भारत वोट देने जा रहा है। वहां जबरदस्त सेंटीमेंट है इस बात को लेकर, और इसका असर आप कर्नाटक में देखेंगे। अभी जो खबरें मिल रही कर्नाटक में बीजेपी को 10 सीटें आ जाए तो बड़ी बात होगी। तो चुनाव का माहौल बहुत डिफरेंट हो गया है। और अरविंद केजरीवाल, आखिरी बात कह दूं कि अरविंद केजरीवाल बेसिकली वो कैंपेनर है, और 2013 और 14 में वो बीजेपी के खिलाफ कैंपेन कर रहे, कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। उन्हीं तरीकों से, वही टैक्टिसेस अब वो बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। कल ही मैंने कहा था कि उन्होंने 9 मिनट का एक वीडियो बना लिया है जो घूमेगा, और आज 24 घंटे बाद राजीव जी वो पूरी दिल्ली में वो वीडियो घूम रहा है। सलाखों के बीच अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा कोर्ट में रखा गया बयान। अब आप देखिए कि उनकी पत्नी आ गई, उन्होंने उसी को आगे बढ़ा दिया। जी तो ब्यूरोक्रेट के सहारे मोदी अगर चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो मोदी जी का वही हश्र होगा जो पिछली सरकारों का हुआ, जिन्होंने ब्यूरोक्रेट के सहारे चुनाव लड़ने और जीतने की कोशिश की। राजीव जी बिल्कुल सही आप कह रहे राजीव जी, ये बाजी उल्टी ही पड़ेगी। इस बात की चर्चा यहाँ पहले भी हो चुकी है कि देखिए, ब्यूरोक्रेट जो है वो पॉलिटिकल समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकता। और मोदी जी, आप इनका 10 साल का कार्यकाल देख लीजिए, मोदी जी ने पॉलिटिकल समस्याओं का समाधान हमेशा और तरीके से किया है। किसानों की समस्या में आप देखिए, किसान बिल ले आए, और किसान बिल जब किसान दिल्ली के मुहाने पे आ गए तो पहले बार भी और इस बार भी संगीनें बिछवा दी, आंसू गैस, गोलियां। तो अब उनसे इंगेज करने की जगह किसानों से इस तरीके से प्रशासनिक ढंग से डील कर रहे थे। मामला बढ़ता गया। जब देखा कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा कि पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाएगा, तो माफी मांग ली आकर। तो ये हमेशा ब्यूरोक्रेट के पीछे छिप के ही वार कर सकते हैं। शुरू से गुजरात से लेके यहाँ तक मोदी साहब यही कर रहे हैं। आप लोगों को किसी को नहीं याद होगा कभी विपक्ष में रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कभी 1 घंटा भी कोई धरने पर बैठे हैं। मुझे एक धरना याद है क्योंकि मैंने चलाया था उसको अपने न्यूज चैनल पे। वो धरना इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे दिया था नर्मदा के मामले पे। तो वहाँ एयर कंडीशनर, कूलर, सब कुछ लगा हुआ था। तो वो एक 3-4 घंटे का एक वही धरना था जो मुख्यमंत्री रहते हुए। लेकिन विपक्ष के तौर पर आप लोगों को किसी को नहीं याद होगा कि नरेंद्र मोदी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में किसी मोर्चे पर, कभी जंतर मंतर, किसी धरने पे गए। तो कभी इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी, पीछे से रहे हैं मुरली मनोहर जोशी के साथ, कभी आडवाणी के साथ, कभी यहाँ। उसके अलावा प्रशासनिक ढंग से उन्होंने अपना काम किया। आज भी यही स्थिति है कि जब राहुल गांधी या विपक्ष इंडिया गठबंधन एक सामने आ गया, आप देखिए कि अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए राजीव जी, कि मीडिया उतना ही इंडिपेंडेंट हो जितना यूपीए के समय था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 24 घंटे नहीं रुक पाएंगे। राहुल गांधी तो 15 साल से सरवाइव कर रहा है पॉलिटिक्स में, मोदी साहब 24 घंटे नहीं सरवाइव कर पाएंगे अगर वो मीडिया उतना ही वैसा ही हो जाए जैसा 2014 के पहले था। तो ये मतलब 9 मन तेल होता है तभी मोदी जी परफॉर्म करते हैं, जिसमें मीडिया, ब्यूरोक्रेट, सब कुछ साथ में हो, तभी चलता है काम। तो इसलिए मुझे लगता है कि देखिए, अभी 19 तारीख को पहला राउंड इलेक्शन का आएगा,
अभी लगभग 20 दिन का समय, 22 दिन का समय है। आप देखिएगा इन 2-3 सप्ताह में इस देश का मौसम एकदम बदल जाएगा। कोई गठबंधन, कहाँ पार्टनरशिप हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, कौन सा इक्वेशन, कुछ काम नहीं आएगा। आप देखिएगा कि ये इलेक्शन तानाशाही और लोकतंत्र पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। जी यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। देश की जनता चुनाव लड़ेगी और ब्यूरोक्रेट को, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं अमरिंदर जी की बात को दोहरा रहा हूं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें एक बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहिए कि 4 तारीख को सरकार बदलेगी। हमने इन सारे अधिकारियों की लिस्ट निकाल रखी है और इन अधिकारियों को के लिए सख्त आदेश होंगे कि देश छोड़ के नहीं जाएंगे। आप देखिएगा राजीव जी, अगर चुनाव पे परिणाम दूसरे होंगे, लाइन लग जाएगी। ये जितने ब्यूरोक्रेट हैं सब ये फरार होंगे, भागेंगे देश छोड़कर। इन्होंने अपने इंतजाम कर रखे हैं बाहर। आपको मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, जो मुकेश जी भी कह रहे थे, तेलंगाना का फोन टैपिंग का मामला, जी उसका जो सरगना है टी प्रभाकर राव, जो कि तेलंगाना के इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ भी था, ये पॉलिटिशियंस के, विपक्षी नेताओं के फोन टैप करता था। केवल तेलंगाना के नहीं, तेलंगाना के बाहर के भी नेताओं के फोन टैप करता था। ये फरार है, बताया जा रहा है कि अमेरिका में है। ये सरकार बदलते ये ब्यूरोक्रेट जितने हैं जो अभी ईडी सीबीआई का काम कर रहे हैं, ये सब फरार होंगे, ये भागेंगे। कोई अमेरिका भागेगा, कोई यूरोप भागेगा, कोई अफ्रीका के कंट्री में भागेगा, कोई लैटिन अमेरिका भागेगा। इसलिए ये बहुत स्पष्ट तौर पे कर देना चाहिए कि इनकी लिस्ट हमारे पास है और इन अधिकारियों के नाम पब्लिक डोमेन में आ जाने चाहिए, ताकि जनता भी देखे ना कि ये संविधान की शपथ लेकर ये अधिकारी आते हैं। जी इनको भारत के राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, इनको जेपी नड्डा ने अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया है। तो इनको भारत के संविधान की रक्षा करनी है। और अगर ये ब्यूरोक्रेट देश के लोकतंत्र को, देश के संवैधानिक लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने की साजिश कर रहे हैं, तो इनके नाम उजागर होने चाहिए, ताकि सरकार बदले तो समुचित कानूनी कार्रवाई हो सके इनके देश छोड़ने, फरार होने से पहले। बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बात कही थी 15 मार्च को, उसको